मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? किससे मुक्त होना चाहते हो? संसार से मुक्त होना चाहते हो, परिवार से मुक्त होना चाहते हैं, व्यवसाय कार्य से मुक्त होना चाहते हैं? तो यहाँ मुक्ति शब्द का अर्थ बताया गया है दुखों से निवृत्ति प्राप्त करना, दुखों से छूट जाना। अब कौन से दुख है जिससे छूटना है? तो ये कहा गया जन्म जन्मांतरों के दुखों से छूट जाना, अर्थात जो हमें मनुष्य जन्म अभी प्राप्त हुआ और हमने देखा मनुष्य जन्मों में भी बहुत दुख हमें प्राप्त हुए। अब मृत्यु होगी, आत्मा नया जन्म लेगा और नया जन्म किसी भी योनि में कहीं पर भी हो वहां फिर दुख और फिर मृत्यु और फिर नया जीवन, फिर दुख। अब इससे छूट जाने के नाम को मुक्ति कहते हैं। अर्थ यह हो गया कि मुक्ति शब्द का अर्थ है कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी आत्मा का पुनर्जन्म न हो। अब पुनर्जन्म नहीं होगा तो आत्मा का क्या होगा? तो जो आत्मा मुक्त अवस्था में रहती है वो परमात्मा के सानिध्य में, परमात्मा के आनंद में हमेशा विचरण करती है। उस परमात्मा को कोई इंद्रियां बाह्य नहीं चाहिए, आत्मा को कोई बाह्य इंद्रियां नहीं चाहिए, वहां पर आंख नहीं चाहिए देखने के लिए। जैसे परमात्मा की स्थिति उसी प्रकार से उसके आनंद में, उसकी शक्ति से सम्मोहित होकर के परम पिता परमात्मा के आनंद को वो आत्मा प्राप्त करती है। यह है मुक्ति। और मुक्ति के लिए हमें प्रत्येक जन्म में प्रयास करना है। एक जन्म यदि हमने व्यर्थ कर दिया, प्रयास नहीं किया, तो अगले जन्म में फिर हमारे लिए वही समस्या। तो इसलिए प्रत्येक जन्म में हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम आगे बढ़ते रहे, अर्थात कुछ न कुछ आगे मुक्ति की तरफ हम प्रस्थान करें। और वेद क्या कहते हैं? कैसे बढ़ोगे मुक्ति की तरफ? साधन क्या दिए? क्योंकि साधन के बिना तो मुक्ति संभव नहीं है। प्रत्येक कार्य जो मैं करना चाहता हूं उसके लिए कुछ न कुछ साधन मुझे अपेक्षित है, कुछ न कुछ साधनों की आवश्यकता है। और वेद इसके लिए साधन बताते हैं कि जो व्यक्ति उस परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहता है, वह व्यक्ति जो पिता परमात्मा के आनंद को प्राप्त करना चाहता है, वह व्यक्ति जो मुक्ति की तरफ प्रस्थान अपने जीवन में कुछ हद तक करना चाहता है, वह व्यक्ति 3 कामों को अपने जीवन के अंदर करना प्रारंभ करे। और ये 3 साधन हैं, और इन साधनों के माध्यम से ही आप दुखों से निवृत्त होगे। सांसारिक दुख भी इन तीनों से दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि इनका जो उपयोगिता है, इनका लाभ है दुखों से निवृत्ति। अब संसार के भी दुख, पारिवारिक दुख, अब क्या 3 बातें हैं जिसके ऊपर मुझे कार्य करना है? तो 3 बातें बताई, ज्ञान, कर्म और उपासना। अर्थात ज्ञान, कर्म और उपासना में जो आत्मा नित्य प्रति हमेशा सतत रत रहती है, वह दुख से दूर रह सकती है। अर्थ यह हो गया कि ज्ञान, कर्म, उपासना अर्थात 3 वेदों का ज्ञान, जो ऋग्वेद का ज्ञान था वो ज्ञान है, यजुर्वेद में जो लिखा गया वो कर्म है, और सामवेद में जो लिखा गया वो उपासना है। अर्थात 3 ग्रंथ, 3 बातें, 3 वेद हमें उस जीवन से दुख की निवृत्ति की तरफ प्रवृत्त कर रहे हैं। अर्थात ज्ञान में प्राप्त करूं, कर्म में करता हूं और उपासना में करूं।